अंदर करीब 4 घंटे से लगातार एक मैराथन बैठक चल रही थी, जिसमें बड़े लोग कुछ निकल के आए हैं। उनसे मैं बात कराऊंगा और आपका उनका परिचय भी दूंगा। मैं सर्वप्रथम आपसे मुलाकात कराऊंगा अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी श्री बम बम महाराज। इन्होंने जंतर मंतर पर संत श्री आसाराम बापू जी की सम्मान रिहाई के लिए इन्होंने रखा है एक धरना प्रदर्शन। हम सर्वप्रथम जानना चाहेंगे सर, क्या कहेंगे उस दिन की कैसी तैयारी कर रहे हैं? देखिए, माननीय आसाराम बापू जी की सशर्त और ससम्मान रिहाई के लिए जो हमारा ये अटल जनशक्ति पार्टी का 22 तारीख का प्रोग्राम है, उसी के संबंध में कार्यक्रम को किस प्रकार सफल बनाया जा सके, किस प्रकार से सरकार पर दबाव बने, इसके लिए हम लोग यहाँ जमा हुए थे और उसी पर 4 घंटे से मीटिंग भी किए हैं और उसका रिजल्ट भी निकाले हैं। ये बात तय हो चुकी है जो माननीय बापू जी को आंतरिक और बाहरी षड्यंत्रों के द्वारा जेल में डाला गया है, लेकिन जब ये देश की जनता समझ जाएगी तो यही जन आंदोलन बापू जी की रिहाई का सबसे बड़ा कारण होगा। सबसे बड़ा कारण होगा, यानी कहीं ना कहीं जन आंदोलन खड़ा करने की हो रही है पूरी तैयारी। अब आपसे एक शख्सियत से और मैं मुलाकात कराऊंगा जिनका सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा चेहरा के नाम से जाने जाते हैं, बड़े भाई विनय सिंह जी, और वो भी इस मैराथन बैठक में पहुंचे। मैं जानना चाहूँगा कि भाई जी आज आप लोग मीटिंग में आए, क्या कुछ निर्णय हुआ? भाई प्रवीण अरोड़ा जी के नेतृत्व में पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है कि किस तरीके से आसाराम बापू जी को साजिशों के तहत फंसाया गया और तमाम चीज़ें चली। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस दिल्ली राज्य में ये मुकदमा दर्ज हुआ, प्रति वर्ष 2000 रेप और केजरीवाल सरकार के ही टर्म में करीब 12,000 रेप हो जाते हैं। जो 2000 रेप प्रति ईयर की दर से ये 5 साल में आप जोड़ लें, 10 से 12,000 रेप की घटनाएं होती हैं, मर्डर्स होते हैं, बोटियां खा जाते हैं नोच करके बेटियों के। उन्हें फांसी की सज़ा नहीं होती, उन्हें उम्र कैद नहीं होती, उन्हें मरते दम तक सज़ा नहीं होती। एक संत जो 80 वर्ष का है उसे आप मरते दम तक सज़ा देते हैं कि उसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। वो कैसा गुनाह कर दिया है मैं जानना चाहता हूँ। ये साजिश नहीं तो और क्या है? उसी कड़ी में मैं आपसे मिलवाऊंगा जो इस बैठक के मुखिया हैं, ग्लोबल लीडर कहे जाते हैं प्रवीण अरोड़ा, जिनके माध्यम से ही ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपा जाएगा। तो सर आप क्या कहेंगे इस बैठक को लेकर, जिस प्रकार से आपके पास तमाम लोग आए? जी हाँ, बैठक पूर्ण रूप से सफल है। हम सबकी विचारधारा एक है। इसमें आज उपस्थित आदरणीय श्री विनय सिंह जी जो संपूर्ण भारत में संपूर्ण मंदिरों को एकत्रित करने में, एक साझा मंच बनाने में पूर्णतः प्रयासरत हैं। वो हस्ताक्षर अभियान को हमारे पूर्ण समर्थन कर रहे हैं और परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी की सम्मान सहित रिहाई में पूर्ण आश्वासन दे रहे हैं कि मेरा पूर्ण समर्थन है और मैं भविष्य में भी इसमें संलग्न रहूँगा। आदरणीय श्री बम बम महाराज नोहटिया जी अटल जनशक्ति पार्टी के प्रमुख संस्थापक और भविष्य में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, इनका पूर्ण रूप से हमें समर्थन सहयोग प्राप्त है और एक 22 अगस्त जंतर मंतर पर एक जन आंदोलन प्रारंभ किया है और जिसमें भारत राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भी दिया जाएगा और एक संदेश संपूर्ण विश्व में प्रस्तुत होगा कि हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी, संपूर्ण परिवार, साईं जी, प्रभु जी और सभी साधकों को सम्मान सहित राष्ट्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इस राह पर, इस मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, एक धर्म के मार्ग पर हम बिल्कुल विजय पथ का एहसास इस समय भी साझा मंच पर कर रहे हैं और जिसकी प्रत्यक्षता उदाहरण हम सबके समक्ष हम सबकी उपस्थिति है। तो सभी साधकों को आने वाले भविष्य हेतु, आने वाले परम पूजनीय संत श्री आसाराम बापू जी से गुरु मिलन को हम सब एक भविष्य में सभी के समक्ष प्रस्तुत होंगे और आप सभी को बहुत बहुत भविष्य हेतु शुभकामनाएं। देखा आपने जिस प्रकार से इस बैठक में और लोगों से बात करने के बाद एक जानकारी निकल के आ रही है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए राजा राम को 14 वर्ष के वनवास की यात्रा करनी पड़ी थी, जहां कई झंझटों को झेलते रहे। कृष्ण भगवान को भी कई ऐसे राक्षसों का वध
करना पड़ा था, वहीं कहीं ना कहीं संतों को सही रास्ता देने वाले, समाज को दिशा निर्देश देने वाले, भारतीय संस्कृति को बचाने वाले लोगों के साथ क्या अभी वही है पुरानी साजिश